हरियाणा में बड़ी आबादी नशे की चपेट में। हर साल ये आंकड़े होते जा रहे दोगुने। युवाओं में बढ़ रहा हुक्के का चलन। करनाल जैसे शहर में महिलाएं भी हो रही नशे की शिकार। पिछले 3 सालों में नशा करने वाले लोगों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। नशे की गिरफ्त से बचने के लिए चलाया जा रहा अभियान। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कई एजेंसियां इस दिशा में कर रही हैं काम। हर आयु वर्ग के लोग नशे का शिकार हो रहे हैं। बात करें करनाल स्वास्थ्य विभाग की तो जिले में 2022 से नशे करने वाले लोगों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर साल यहां आंकड़े दोगुने होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तक करनाल जैसे शहर के इलाके में महिलाएं भी नशा की शिकार हो रही हैं। तो वहीं करनाल स्वास्थ्य विभाग के एक डॉक्टर ने बताया कि कैसे नशे करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में नशा से मुक्त के लिए काउंसलिंग और इलाज के लिए 621 मामले आए थे। तो वहीं वर्ष 2023 में उनके पास 1202 नशे के रोगी काउंसलिंग और इलाज करवाने के लिए आए थे। ये संख्या एक साल के ही डबल हो गई। नशे के रोगी उनके पास इलाज करवाने के लिए आए थे। तीसरे साल भी लगातार ये लगभग 2 गुने हुए। पिछले साल 3 सालों में नशे करने वाले रोगी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और नशा छोड़ने के लिए, इलाज करवाने के लिए भी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि कोविड के बाद नशा करने वालों के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। करनाल सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्टर सौभाग्य सिंधु ने बताया कि नशा करने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि नशा उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके परिवार के लिए किस प्रकार से हानिकारक हो सकता है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद 2022 से नशा करने वाले लोगों के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उनके पास काउंसलिंग और नशा छोड़ने के लिए काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और 2022 से इसकी संख्या हर साल दोगुनी होती जा रही है। उनके पास 14 वर्ष से लेकर उम्र दराज लोग भी नशा छोड़ने के लिए काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कोई गुरेज नहीं है कि पिछले कुछ सालों में नशा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर सौभाग्य सिंधु ने बताया कि जहां पुरुष नशे के आदी माने जाते हैं, तो वहीं अब महिलाएं भी नशा करने लगी हैं। उनके पास काफी संख्या में ऐसी महिलाएं आती हैं जो नशा करती हैं और नशा छोड़ना चाहती हैं। कहीं ना कहीं वह अपनी युवा अवस्था में बुरी संगति के चलते नशे की शिकार हो गई हैं, जिसमें अब वह परेशान होकर उनके पास नशा छोड़ने के लिए काउंसलिंग के लिए पहुंच रही हैं। डॉक्टर सौभाग्य सिंधु ने बताया कि जहां नशा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं नशे को छोड़ने के लिए लोग भी जागरूक हो रहे हैं। उनके पास काफी संख्या में लोग नशा छोड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। हम पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं। अगर वह काउंसलिंग से या दवाइयों से नशा छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर वह नशा ज्यादा करते हैं तो उनको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती किया जाता है, जहां पर उनका नशा छुड़वाने के लिए काम किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग उनको फ्री में काउंसलिंग देता है और फ्री में ही मेडिसिन और नशा मुक्ति केंद्र में रखने का काम करता है। डॉक्टर सौभाग्य सिंधु ने बताया कि समाज में रहने वाले लोग उनके पास नशा छोड़ने के लिए पहुंचते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग शराब, अफीम, दवाइयों का नशा, इंजेक्शन से नशा, बीड़ी, सिगरेट और हुक्का आदि के होते हैं। हुक्के का चलन की बात करें तो कुछ सालों में बढ़ा है। युवा इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। इस प्रकार के नशा करने वाले लोग काउंसलिंग के लिए ज्यादा पहुंचते हैं। तो वहीं करनाल सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि नशे से दूर रहने के लिए स्वास्थ्य विभाग और सरकार के द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि वे जान पाए कि नशा उनके लिए किस प्रकार से हानिकारक होता है। तो वहीं नशा उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है, तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर करता है। इससे समाज में उनका नाम भी खराब होता है। मेरा नाम डॉक्टर सौभाग्य है और मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैं यहाँ एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल रूम नंबर 18 में सारे साइकेट्री पेशेंट एज वेल एज डी एडिक्शन के पेशेंट्स हैं। लगातार नशा बढ़ रहा है, क्या कारण है? नशा बढ़ने के देखिए बहुत सारे कारण हैं।
नशा जो एक व्यक्ति करता है उसके लिए एक तो तनाव जो स्ट्रेस है डे टू डे जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस होते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन जो कि जैसे एक जॉब करने वाला व्यक्ति है उसके लिए प्रॉब्लम की जॉब से रिलेटेड है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है किसी को पैसे की तंगी रहती है कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं स्ट्रेस जैसे एक स्टूडेंट है उनके लिए एजुकेशन का आगे वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा एग्जाम होगा या नहीं होगा उसकी एक टेंशन होती है प्लस नशा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीयर प्रेशर जो पीयर प्रेशर हमने देखा है पीयर प्रेशर मतलब यार दोस्त जो हमारे दोस्त होते हैं आसपास के लोग होते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं बोलते हैं कि अरे एक बार नशा ट्राई करना चाहिए चेक करो बहुत अच्छा लगता है तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओगे तो जहाँ तक हमें कारण लगता है यूथ में जो हम देख रहे हैं कि नशा बढ़ता जा रहा है वो इसी वजह से है कि पीयर प्रेशर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है प्लस बच्चे अपनी जो बातें हैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने से थोड़ा कतराते हैं उनको लगता है अगर हम शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कुछ डांट पड़ेगी या कुछ भी और बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ सकती हैं जिस तरीके की मैम ओपीडी आपकी रहती है फिलहाल कितनी संख्या ओपीडी की रहती है और किन किन एज फैक्टर के जो लोग हैं आप तक पहुंचते हैं? नशे की बात करें तो डेली हमारे पास कम से कम 8 से 10 पेशेंट्स होते हैं जो नए होते हैं पुराने फॉलो पेशेंट्स हमारे पास चलते रहते हैं प्लस जहाँ तक देखा जाए जो नशा है वो यूथ में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है यूथ की बात करूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 14 टू 15 ईयर्स नशा करना शुरू हो जाता है हमारे पास काफ़ी आते हैं बहुत माताएं पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके जो स्कूल गोइंग है मैं स्कूल गोइंग बच्चे लगभग लगा लीजिए 14 टू 15 ईयर्स ऑफ एज के और वो स्कूल में काफ़ी हद तक नशा कर रहे हैं जहाँ तक कि जैसे टॉयलेट्स में हो गया या पीयर प्रेशर में अगर हम उनसे काउंसलिंग करते हैं बात करते हैं तो यही बताते हैं कि फ्रेंड्स कहते हैं हमें टेंशन होती है तो हमने ट्राई किया हमें अच्छा लगा और फिर हमें उसके बाद लत लगी किस किस तरह का नशा यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं आपके? नशे में देखा जाए सबसे मोस्ट कॉमन तो निकोटीन है निकोटीन मतलब टबैको वाला टबैको चबाया भी जा सकता है बीड़ी और सिगरेट की फॉर्म में लिया भी जाता है साथ में देखा जाए तो शराब का सबसे ज़्यादा नशा है शराब अल्कोहल जो हम कहते हैं नॉर्मल एक सोशल ड्रिंकिंग होता है लेकिन सोशल ड्रिंकिंग के अलावा अगर हमें लगता है कि जो चीज़ ज़्यादा ड्रिंक करने से हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो रही है तो वहाँ अल्कोहल का देखा जा रहा है ओपियोइड का एडिक्शन बहुत ज़्यादा है ओपियोइड में आपका ये सुल्फा गांजा आगे कैनबिस का बहुत ज़्यादा है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं और अब जो नई चीज़ शुरू हुई है वो मैंने देखा है दवाइयों का नशा बहुत शुरू हो गया है मेडिकल नशे में हमने देखा है जैसे एल्ट्रैक्स हो गया एल्ट्रैक्स है और जो हमारी एडनॉक की गोलियां हैं जो हम यूजुअली ओपियोइड का नशा छुड़वाने के लिए दी जाती हैं तो वो उन गोलियों का भी पेशेंट लगातार साल 2 साल 3 साल तक उनका नशा करते रहते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा फीलिंग आती है उनसे गुड फीलिंग आती है सरकार कहीं ना कहीं लगातार एक्टिव है नशा मुक्त को लेकर हाल ही में भी मुख्यमंत्री नायब सानी ने भी इसके ऊपर पहल करी है चाहे बात करें जीएच की ही बात करें जीएच के अंदर भी ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर नशा छुड़वाने के लिए जो है प्रयास किए जाए उस प्रयास को कैसे देख रहे हैं और क्या क्या उसमें रखा जाता है किस तरीके से उसको अच्छा जैसे कि हरियाणा सरकार की तरफ से जैसे हॉस्पिटल में नशा मुक्ति केंद्र है नशा मुक्ति केंद्र में यहाँ पे हम फ्री का परामर्श है फ्री काउंसलिंग है फ्री का प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलता है हम डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं फ्री की मेडिकेशन और साथ में अगर हमें लगता है कि किसी मरीज को एडमिशन की ज़रूरत है तो हम यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में डी एडिक्शन सेंटर में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट इलाज करते हैं जो प्रॉपर एक इनिशियल हमारा डिटॉक्सिफिकेशन फेज होता है वो हम नशा मुक्ति केंद्र में पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं और हर चीज़ जो भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है नशे से दूर हटने के लिए हम क्या बेसिकली उपाय कर सकते हैं इसके अलावा क्या क्या देखिए नशा छोड़ना सबसे बड़ी चीज़ है जब तक जो इंसान नशा कर रहा है वो नहीं चाहेगा कि मुझे नशा छोड़ना है हम उसका नशा नहीं छुड़वा सकते तो इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें सेल्फ अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि नशा है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या उसकी बुराइयां हैं और क्या लॉन्ग टर्म उसके इफ़ेक्ट्स रहते हैं क्योंकि नशा ऐसा नहीं है जब हम बच्चे हैं या 14 ईयर्स से जो लोग शुरू होते हैं जो हमारा यूथ शुरू होता है नशा करना वो एक क्यूरियोसिटी के बेसिस पे होता है तो क्यूरियोसिटी जब हम करते हैं नशा लेना शुरू करते हैं तो नशा स्टार्टिंग में हमें बहुत अच्छी फीलिंग देता है एक रिवॉर्ड इफेक्ट देता है हमारे ब्रेन को तो जो भी चीज़ हमें अच्छी फील कराएगी डेफिनेटली हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो यही चीज़ करते करते जब हमें एडिक्शन जब नशे की लत लग जाती है जहाँ पे नो डाउट फाइनेंशियल इश्यूज तो आते ही हैं बच्चे को बट साइकोलॉजिकल इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं तो उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऐसा महसूस होने लगे जो व्यक्ति होने लगे एक स्टेज पे कि हाँ मुझे अब नशा छोड़ देना चाहिए या मेरी जो डेली के एक नॉर्मल लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो वहाँ डेफिनेटली
आप आके हमारे पास रूम नंबर 18 सिविल हॉस्पिटल में फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। यहाँ पे हम आपको दवाइयाँ प्रोवाइड कराएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी काउंसलिंग भी करेंगे, क्योंकि हम नशा छोड़ने में काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। दवाइयों का अपना रोल है डेफिनेटली, बट जो काउंसलिंग है जिससे पेशेंट को हम समझाते हैं कि हमें कैसे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है जब हमें नशे की तलब लग रही है, क्योंकि नशे की तलब और जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं एक नशे वाले व्यक्ति को। मैम अभी आपने बात करी थी स्टूडेंट्स की बात करी, अभी हाल ही में एक कंटेंट काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी शिक्षा ग्रहण करने का एक स्टूडेंट था, अब वो प्रयागराज में, उसका भी अगर आपने शायद देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रही है, उसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या काफ़ी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी जो लोग हैं वो नशे की चपेट में आते हैं? देखिए, नशा मैंने कहा ना, नशे की शुरुआत ही अक्सर क्यूरियोसिटी से होती है। तो जो भी वीडियोज़ या वायरल होती हैं चीज़ें, उनका सच तो हमें पूरी तरह नहीं पता होता। लेकिन अगेन हो सकता है जो भी व्यक्ति है, जो भी आप स्टोरी बता रहे हैं, उसने नशा किया हो, पर उसका कारण क्या है वो हमें नहीं पता। बिकॉज़ मैंने आपको बताया नशा करने के कारण बहुत सारे हैं, और नशा लॉन्ग टाइम करने के बाद मानसिक रोग भी होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं इस बारे में ये नहीं कह सकती कि एग्जैक्टली उनको क्या है, क्या प्रॉब्लम रही है। बट हाँ, जैसे भी ये स्टोरीज वायरल होती हैं, पर अच्छा सीखना चाहिए, मैं ये कहूँगी। आखिरी में मैम, जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या कुछ मैसेज आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, नशा हम सबको पता है कि बहुत बुरी चीज़ है और हमें नहीं करना चाहिए। पर यदि अगर आप किसी वजह से, कोई भी कारण आपकी लाइफ में रहा हो जिस वजह से आप नशे की लत में हो गए हैं, तो आप उसको नशे को छुड़वा सकते हैं। और अच्छे से, आपको कोई भी मानसिक प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम या जो भी आपको विड्रॉल सिम्टम्स है, उसके लिए हम आपको यहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं। साथ में अगर हमें लगता है ज़रूरी है आपका एडमिशन करना, तो हम आपको आईपीडी बेसिस पे भी एडमिट करके आपका इलाज करते हैं। मैम एक चीज, मेडिकल नशा इतना क्यों बढ़ रहा है? क्या आसानी से मिल जाता है इस वजह से? देखिए, मेडिकल नशा मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि शुरू में जब हमने नशा छोड़ने की दवाइयाँ चलाई हैं, तो वो दवाई चलते-चलते उनका कंट्रोल शायद नहीं रहा। तो जब दवाइयाँ लेते रहे और फ्री केमिस्ट स्टोर पे वो दवाइयाँ मिलती रही, प्लस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे जब मिलती रहती हैं, तो पेशेंट की आदत हो जाती है कि उसको उस दवाइयों से जो विथड्रॉल सिम्पटम्स नशे के थे, वो रुक जाते हैं। तो उसको लगता है कि अगर मैं इससे ही ठीक हूँ, तो मैं इसी चीज़ को खाता रहूँ। तो अल्टीमेटली वो करते-करते उसको नहीं समझ में आता कि वो उसका ही आदी हो चुका है। वो उसी का नशा लेने लग गया है।